स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल अपेक्स करियर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। 69,000 शिक्षक भर्ती में आपको पता है रोज़ ही नई खबरें नए खुलासे होते हैं। आज भी कुछ बातें हैं। सबसे पहले एक अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है कि अनुक्रमांक की त्रुटि सुधारने की छूट मिली है। जिन विद्यार्थियों को भी अगर अनुक्रमांक में गलती हुई है तो वो छूट मिल सकती है। वहीं 4 विवादित प्रश्नों को डिलीट कर भर्ती कराने की बात कही गई है। सामान्य अभ्यर्थी को ओबीसी का अंक पत्र मिला है। सामान्य अभ्यर्थी को ओबीसी का अंक पत्र मिला है। ये एक ऐसा वाकया है जिसके बारे में आपको बताऊंगा। और पेपर आउट कराने से सॉल्व कराने तक का ठेका लिया जाता था। इन सब बातों के बारे में पूरी तरह से विस्तार से बताऊंगा, परंतु यदि आपने इसे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जितने भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जितनी भी सारी खबरें देता हूँ, वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आप प्लीज़ इतना करिए कि उसमें लाइक ज़रूर दबाइए और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे पहले बात करते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित ओबीसी वर्ग की अभ्यर्थी को राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें अनुक्रमांक की त्रुटि सुधारने की छूट दी है। कहा है कि याची काउंसलिंग के समय कमेटी के समक्ष अपना प्रत्यावेदन दे और कमेटी उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उचित निर्णय ले। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने झांसी की पिंकी की याचिका पर दिया है। वहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ, याची का कहना था कि वह सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सफल हुई। उसे 150 में से 108 अंक मिले, लेकिन ऑनलाइन आवेदन भरते समय उसने अपना स्नातक का रोल नंबर गलत भर दिया। ऐसा मानवीय त्रुटि की वजह से हुआ है। गलत रोल नंबर भरने का कोई उद्देश्य नहीं था, भूलवश ऐसा हो गया, जिसे सुधारने की अनुमति दी जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि सहायक अध्यापकों की नियुक्ति 1981 की नियमावली के तहत हो रही है। ये बात ध्यान रखने की है। अगर आप देखें ध्यान से तो उन्होंने कहा कि जो है ये सहायक अध्यापकों की भर्ती 1981 की नियमावली के तहत हो रही है, जिसमें काउंसलिंग के लिए कमेटी गठित की जाती है। याची काउंसलिंग के दौरान संबंधित कमेटी को अपना प्रत्यावन दे सकती है। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने आशुतोष कुमार श्रीवास्तव और 60 अन्य की याचिकाएं मानवीय त्रुटि के आधार पर राहत देने से इनकार करते हुए खारिज कर दी थी, क्योंकि उसमें कुछ अभ्यर्थियों द्वारा की गई त्रुटियां मानवीय भूल नहीं पाई गई थी। उन्हें बीएड के अंकों की गलती सुधारने की मांग की गई थी। कोर्ट ने पाया था कि इसकी आड़ में अनुचित लाभ लिया जा सकता है। तो केवल यहाँ पर ऐसा जो है अनुक्रमांक से कोई इसके पीछे निहित अर्थ नहीं है। इसकी वजह से उन्होंने कहा कि इसमें त्रुटि का जो है वो संशोधन मौका मिल सकता है। वहीं मैं अगर आपको बताऊं कि ये बात कही गई है कि अगर 69,000 भर्ती में जल्दी ही प्रक्रिया नहीं हुई तो बहुत सारे इसमें याचिकाएं दाखिल हो जाएंगी। 69,000 भर्ती में जिस तरह रोज़ नए मोड़ आ रहे हैं, उसमें एक बात तो साफ है कि वह नियुक्ति जल्द न हुई तो याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी। और इसी बात को लेकर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो हाईकोर्ट के पूर्व अधिवक्ता और यूपी टीयूटी के उत्तीर्ण शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष अनुराग सिंह ने बताया कि सरकार को सभी विवादित प्रश्नों को डिलीट कर न्यायालय से आदेश प्राप्त कर भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने चाहिए, अन्यथा मुश्किल बढ़ जाएगी। और ऐसा करने से जल्दी प्रक्रिया भी खत्म होगी और 4 नंबर जो है वो डिलीट कर प्रश्न जो है वो डिलीट कर दिए जाएं। वहीं आपको बता देता हूं कि सामान्य अभ्यर्थी को ओबीसी का अंक प्राप्त हो गया है। ऐसी ये खबर भी ऐसी का बिल्कुल यही खबर इस तरह से निकली हुई है कि अर्चना तिवारी ओबीसी वर्ग में उत्तीर्ण हुई। अगर ये देखने की बात है क्या है ये पूरा मामला, मैं आपको बताता हूँ। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में अब लगातार विसंगतियां सामने आ रही हैं। सामान्य वर्ग की अभ्यर्थी अर्चना तिवारी को शिक्षक भर्ती में ओबीसी का अंक पत्र जारी कर दिया गया है। उसको सामान्य के कट ऑफ 97 अंक से अधिक 114 अंक मिले हैं। उन्होंने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के आवेदन में संशोधन का आग्रह किया, लेकिन शासन एवं कोर्ट की अनुमति नहीं मिलने से आवेदन में बदलाव नहीं किया जा सका। काउंसलिंग के दौरान ओबीसी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की दशा में सामान्य के कट ऑफ से अधिक अंक पाने के बाद भी अभ्यर्थी को चयन से बाहर किया जा सकता है। वहीं अभ्यर्थियों के बीच ऐसी चर्चा है कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी मेरिट में अर्चना की जगह मिली होगी। काउंसलिंग के समय जनपदीय समिति की ओर से ओबीसी प्रमाण पत्र मांगे जाने पर आरक्षण का दावा छोड़कर सामान्य वर्ग में काउंसलिंग करा सकती है। सचिव परीक्षा नियामक अनिल भूषण चतुर्वेदी जी का कहना है कि इस अभ्यर्थी ने शिक्षक भर्ती के आवेदन के समय में गलत फॉर्म भर दिया था। अब परीक्षा संस्था पर
गलती मढ़ने की कोशिश हो रही है। ये बात ये देखेंगे आप, यही बात अर्चना तिवारी जो है वो ओबीसी वर्ग में उत्तीर्ण करा दिया है उनको। वहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आरोपी है घोटाले का, जिसने वकील भी उसमें एक गिरफ्तार हुआ है, जिसमें राहुल को, अगर आपको याद हो, कल मैंने आपको बताया था कि गिरफ्तार कर लिया है और 7 से 7.5 लाख रुपए लेकर पूरी परीक्षा को पास कराता था। वह उसका क्या है, पेपर आउट कराने से सॉल्व कराने का ठेका, वो मैं आपको बताता हूँ। जब एसएसपी अशोक वक्रेश ने पूछताछ के बाद बताया कि डॉक्टर कृष्णलाल पटेल जो सॉल्वर का काम करता था, उसका साथी अधिवक्ता ललित त्रिपाठी कॉलेज से सेटिंग करके पेपर आउट कराता था। पेपर मिलने के बाद डॉक्टर पटेल उसे सॉल्व करता था। उसके बाद गैंग से जुड़े अन्य सदस्य कॉलेज व अन्य माध्यमों से अभ्यर्थी तक आंसर की पहुंचाते थे। अभी तक पुलिस को जो डायरी मिली है उसमें 20 अभ्यर्थियों के नाम और नंबर हैं। पुलिस के एक अभ्यर्थी के बारे में सत्यापन करने में लगी है। पूछताछ कर यह पता लगा जा रहा है कि जिन लाभों का डाउनलोड डायरी में नाम है, उनको किन किन कॉलेजों में सेंसर था और कैसे यह फर्जीवाड़ा किया गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें रोज़ ही नई बातें होती हैं। अब ये जो पेपर आउट का घोटाला है, इसको भी व्यापक दृष्टि से देखा जा सकता है। मैं तो सिर्फ यही कामना करूंगा कि ये भर्ती प्रक्रिया जल्दी हो, जो आरोपी हैं उनको वो गिरफ्तार हों, जो गलत लोग हैं वो इस परिस्थिति से बाहर हों, सही लोगों को नौकरी मिले। थैंक यू वेरी मच।